मेरे एफएफ में इसमें वैन और जाओ वर्सेटाइल है। अब से मैं वैन और जाओ को वर्सेटाइल रखने वाली हूँ क्योंकि मुझे टॉप और बॉटम पसंद नहीं आते। तो आई होप आपको अच्छा लगे। तो मैं बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी स्टार्ट होती है एक बस से। बस में कुल 5 मेंबर थे जो कहीं जा रहे होते हैं। अभी मैंने बस के ड्राइवर को काउंट नहीं किया है। बस का ड्राइवर आगे बैठा था और वो 5 मेंबर पीछे बैठे हुए थे। वो 5 मेंबर आपस में ही बात कर रहे थे। एक लड़का अपने विंडो वाली सीट पे बैठा था और बाहर देख रहा था। उसके पास दूसरा लड़का आता है और कहता है, वैन गेसिंग, बाहर क्या देख रहे हो? और वैन गेसिंग उस लड़के की तरफ देखता है और कहता है, मैं ये देख रहा हूँ भाई कि कितनी सर्दी है और इतने सर्दी में तुम चाइना में मुझे सूट करने के लिए लाए हो। हम कोरिया में भी तो सूट कर ही सकते थे ना। ये भाई उसके पास वाली सीट पे बैठता है और कहता है, तुम्हें पता है ना वैन गेसिंग, हमारी टीम की पूरी वाट लग चुकी है। हमें व्यूअर्स बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा। हमारे फैंस दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। हमें फैंस को कुछ यूनिक और नया देना चाहिए। वैन गेसिंग बोलता है, हाँ सर्दी में मरवाना चाहते हो ना चाइना में ले जाके। पता है ना चाइना में अभी बर्फ गिर रहा है और तुम मुझे उसी मोमेंट पे लेके जा रहे हो पता नहीं किस गुफे वाली खंडर सी जगह पे। भाई बोलता है, वो खंडर वाली जगह नहीं है, वो बहुत ब्यूटीफुल जगह है, चलना ना यार, तुम्हें अच्छा लगेगा। वैन गेसिंग बोलता है, हाँ ठीक है ठीक है। अब हमें उस बस के बाकी मेंबर भी दिखाए जाते हैं। एक मेंबर कहता है, ओ यार ये चाइना का ये जगह कितना अच्छा है ना, लाइक फोटो में से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो लड़का भी गूगल खोल के उस जगह के बारे में सर्च कर रहा होता है कि वहाँ पे आसपास कौन से होटल है, पर उस लड़के को कोई होटल दिखा नहीं होता है। तो वो भाई से कहता है, ये भाई तुमने हमारा होटल बुक तो किया है ना? आसपास तो कोई होटल नहीं है जहाँ पे हम जा रहे हैं, तो हम रहेंगे कहाँ पे? नो नो नो, ये मत कहना कि हमें बस में ही रहना पड़ेगा। भाई कहता है, अरे तुम्हें बस में नहीं रहना पड़ेगा, मेरे अंकल का घर वहाँ पे है, हम वहीं पे रहेंगे, ठीक है? वो लड़का अपने बालों को अपने कान में फंसा के कहता है, देन फाइन, क्या है ना, मैं बस में नहीं सो सकता, मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल बेड चाहिए होता है। भाई उस लड़के को देख के बोलता है, बेड तो वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। वो लड़का अपने सीट से उठ जाता है और कहता है, व्हाट, मुझे बेड नहीं मिलेगा? भाई यू नो ना, ये प्रिंस बहुत ही वीक है, मुझे कंफर्टेबल जगह चाहिए होता है। भाई बोलता है, प्रिंस नाटक मत करो, ठीक है? तुम कोई अमीर घर से नहीं हो जो तुम्हें कंफर्टेबल बेड चाहिए। नीचे सो जाना, ओढ़ने का अच्छा बिस्तर मिलेगा, तुम्हें सर्दी नहीं लगेगा। तो नाटक मत करो, वैसे भी मैं तुम्हारी टीम का लीडर हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। अपना प्रिंस ये भाई की तरफ हाथ दिखाता है और कहता है, व्हाटएवर, और ये कह के अपने सीट पे वापस बैठ जाता है। भाई अपना प्रिंस कहता है, क्या कहा तुमने? व्हाटएवर? यार मैं तुम्हें इतना ऐसो आराम देता हूँ, हमारी बैंड दिन पर दिन घटती जा रही है, हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, बट फिर भी मैंने तुम्हें अच्छा कंफर्टेबल प्लेस दिया है। मैं तुम्हें वो सब कुछ देता हूँ जो तुम चाहते हो। क्या तुम कुछ दिनों तक एडजस्ट नहीं कर सकते? प्रिंस मुंह बिगाड़ता है और कहता है, कैन आई टेल यू समथिंग मोर? नथिंग, आई एम कीप क्वाइट ना, देन यू कीप क्वाइट ऑल्सो। अपना भाई गुस्से में बोलता है, भाई एक तो तू अपना इंग्लिश बंद कर, जो हमारी लैंग्वेज है ना तो उसी लैंग्वेज में बात कर, क्योंकि तेरी इंग्लिश बहुत ही गंदी है। प्रिंस वापस से मुंह बिगाड़ता और कहता है, व्हाटएवर, आई नो माय इंग्लिश परफेक्ट। एक्चुअली में जो अपने प्रिंस है ना उसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, लाइक काम चलाऊ है, बट वो अपनी इंग्लिश की माँ बहने एक जानबूझ के ही कर देता है कूल बनने के लिए। अभी भाई कुछ और कहता है उससे पहले एक और पर्सन कहता है, कैन यू गाइस कीप काम? अपना प्रिंस उसकी तरफ देखता और कहता है? अपना वो जो लड़का रहता है वही वापस कहता है, क्या तुम लोग शांत नहीं हो सकते? मैं ये कहना चाहता हूँ। प्रिंस कहता है, ठीक है वोशी, मैं शांत हो जाऊंगा, बट टीम लीडर को बताओ ना कि वो भी शांत रहे, क्यों लड़ रहे हैं मेरे से? मैं तो सिर्फ इतना पूछा कि बेड मिलेगा या फिर नहीं, वो तो चढ़ने लगे मेरे पे। अपना भाई गुस्से में प्रिंस को देखता है, बट प्रिंस मुंह बिगाड़ लेता है। वुशी अपने सर पे हाथ पटकने लगता है और एक और जो पर्सन था वो स्माइल कर रहा होता है। अपना भाई कहता है, वैसे तुम क्यों हंस रहे हो युवान? युवान उठता है और कहता है,
नथिंग सर, बस मुझे हंसी इस बात की आई कि हमारे ग्रुप का नाम है न्यू बैंड। हमारे ग्रुप का नाम होना चाहिए न्यू लफड़े न्यू झगड़े। युवान लास्ट में कुछ ज़्यादा ही तेज हंस लेता है। बाई गुस्से में युवान को देखता है तो युवान शांत हो जाता है। वैन केसिंग मन में ही कहता है, हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, एक दिन बिना लड़े हमारा खाना पचता ही नहीं है। अब गाइस, मैं इस ग्रुप के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। ये एक ना K-pop ग्रुप है, लाइक डांसिंग जैसे BTS है ना, वैसे ही एक ग्रुप है। इस बैंड का नाम है न्यू बैंड और इसमें मेंबर तो 5 है, बट अपना जो भाई है ना, वो लीडर है। वो वीडियो में नहीं आता है, वो बस चीजें ऑर्गेनाइज करवाता है। पहले इनकी बैंड बहुत अच्छी चल रही थी, बट बीच में ना उनकी बैंड बहुत ही ऐसा ना नीचे गिर गई है। उतने फैंस थोड़े कम होते जा रहे हैं, मतलब ऑडियंस को ना मज़ा नहीं आ रहा। इसलिए ये एक न्यू वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, मतलब न्यू सॉन्ग के लिए आए हैं चाइना का एक माउंटेन में इन्हें क्लिप क्लिपें शूट करने हैं उस सॉन्ग के, इसलिए वो आप 5 आए हैं। अभी बस उनकी मंजिल पे आ जाती है जहाँ पे उन्हें जाना था, मतलब बाई के अंकल का घर। अब वो 5 मेंबर वहाँ से उतर जाते हैं। बस ड्राइवर बस में ही रहता है, मतलब वो बस में ही रहेगा। अब वो 5 जैसे ही अंदर जाते हैं ना, तो पाते हैं कि बाई के अंकल वहाँ पे है ही नहीं। घर ओपन है बट अंकल नहीं है, और घर में क्लीनिंग भी बहुत है। अब बाकी मेंबर बाई से बोलते हैं, आपके अंकल कहाँ पे हैं? तो बाई बोलता है, अंकल तो शहर गए हैं, उन्हें घर ओपन ही रखा क्योंकि उन्हें पता था कि हम आने वाले हैं और यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं रहता, तो चोरी का डर तो था ही नहीं। और सॉरी गाइस, मैं अटक गई, माफ कीजिएगा। वो 5 एक जगह पे बैठे हुए रहते हैं और इंस्टेंट नूडल्स खा रहे होते हैं, जो कप में आते हैं ना, जिसमें गर्म पानी डालने से ही वो बन जाते हैं, वो वाला नूडल्स खा रहे होते हैं। अभी प्रिंस बाई से बोलता है, वैसे बाकी मेंबर कब आ रहे हैं? जल्दी से शूटिंग करके जाएंगे तो सही रहेगा, और जगह पे शूटिंग करना है। भाई कहता है, आज हम जगह डिसाइड कर लेंगे कि हमें प्रॉपर शूटिंग कहाँ पे करनी है, और कल तक वो आ जाएंगे, तुम लोग टेंशन मत करो। प्रिंस कहता है, व्हाट, आज? नो, आई एम वेरी टायर्ड, मुझे तो आज रेस्ट करना है। भाई प्रिंस को आँख दिखाने लगता है। वैन अपने भाई को शांत करता है और कहता है, प्रिंस, आई नो यू आर टायर्ड, एक्चुअली मैं आई एम ऑल टायर्ड, बट वॉक तो वॉक होता है ना, काम तो हमें करना ही पड़ेगा, तो चलना तो पड़ेगा ही। प्रिंस कहता है, वैन, लोकेशन ही तो देखना है, इतना कौन सा बड़ा काम है, तुम लोग भी देख सकते हो ना, मुझे यहीं पे अकेला छोड़ दो। वैन अपनी अजीब सा चेहरा बना के कहता है, सॉरी प्रिंस, बट टीम इज टीम, टीम के सारे मेंबर को जाना पड़ेगा। अपना प्रिंस और कुछ नहीं कहता है और कहता है, देन ओके, मैं तैयार हूँ। वैन स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू सो मच। प्रिंस कहता है, नो नीड। अभी थोड़ी देर बाद वो सब लोकेशन डिसाइड करने के लिए बाहर चले जाते हैं। सबने गर्म कपड़े पहने हुए थे ताकि उन्हें ठंड ना लग सके, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा स्नो थी। अभी बर्फ़ नहीं गिर रही थी, बट बाहर बहुत ज़्यादा स्नो थी और बहुत ठंड था। अब वो बहुत ही आगे तक चले गए होते हैं लोकेशन देखते देखते। अपना जो युवान रहता है ना, उसने मफलर नहीं लाया होता है, उसके कान में बहुत ठंड लग रहा होता है और वो अपने कान को हल्का हल्का रफ कर रहा होता है। अभी जो अपना बोशी रहता है, वो युवान को देखता है और कहता है, आई नो यू आर केयरलेस। युवान कहता है, क्या? उसी कहता है, मुझे पता था कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मफलर लाया हूँ। ये कहते ही वोशी अपना जो बैग कैरी किया हुआ था ना, उसमें से एक मफलर निकालता है और अपने युवान के कान पे अच्छे से रैप कर देता है ताकि उसके कान में ठंड ना लगे। अभी अपना युवान वोशी बहुत आगे थे और प्रिंस उनसे भी आगे था। अपना वैन और बाई पीछे थे। अपना बाई उन दोनों को देख के स्माइल करता है और वैन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है, ये एक दूसरे को पसंद करते हैं क्या? ये एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। वैन केसिंग कहता है, नो, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर करते हुए थे तो बोलते ना कि एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। बहुत इंटरव्यू में इनसे पूछा गया, बट इनने आज तक कुछ ऐसा नहीं कहा है। भाई कहता है, हो सकता है टीम से निकलना पड़े, इसलिए ये सब नहीं कहते हों। अपना वैन कहता है, हो सकता है, बट युवान अपने मन की बात छुपा सकता, तो मुझे नहीं लगता ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। भाई कहता है, हो भी सकता है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ,
वैन केसिंग कहते हैं, हाँ आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। अब बहुत देर दूर जाने के बाद ना उन्हें एक परफेक्ट लोकेशन मिल जाता है उनके वीडियो के लिए। अब जब वैन वहाँ पे चल रहा होता है ना, अचानक से उसके दिल में अजीब सा होता है। वो अपना दिल पकड़ लेता है, लेकिन उसके दिल में एक अलग सी ठंडक महसूस हो रही हो। उसका माइंड एकदम शांत हो गया हो, एकदम काम, और ऐसा लग रहा हो कि कोई उसका ना एकदम अजीज उसके पास है। लाइक एक अलग सी ही फीलिंग उसके अंदर आ रही होती है। वो आसपास देखने लग जाता है। उसकी नज़र सामने एक बर्फ़ के टीले पे पड़ती है। लाइक वहाँ पे बहुत से बर्फ़ जम गए होते हैं। वैन केसिंग वहीं पे एकदम ध्यान से देख रहा होता है। अभी ना वैन के कानों में आवाज़ आती है जो कहती है, लव वैन, लव वैन। अभी वैन के कानों में यही सुनाई दे रहा होता है। वो इधर उधर देख रहा होता है कि उसे कौन पुकार रहा है। तभी अचानक से पीछे से अपना भाई वैन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, वैन केसिंग। वैन होश में आता है और पीछे भाई की तरफ देखता है और कहता है, आप मुझे पुकार रहे थे। भाई कहता है, गधों की तरह वैन केसिंग चलो, वैन केसिंग चलो, वैन केसिंग चलो कह रहा था, पर तुम्हें तो सुनाई ही नहीं दे रहा था। अपना वैन केसिंग हैरान होकर बोलता है, लाओ वैन, आपको ये सुनाई दिया? मेरा नाम कोई पुकार रहा था ना। भाई कहता है, पागल हो गए हो क्या? लाओ वैन, तुम्हें इस नाम से कोई नहीं पुकारता है, और वैसे भी यहाँ पे कोई भी तुम्हें लाओ वैन कह के नहीं पुकारने वाला, ठीक है? क्योंकि तुम जानते हो ना, चाइना में लाओ का मतलब क्या होता है? सोलमेट, हस्बैंड, वाइफ। तुम इनमें से कुछ नहीं हो हमारे, तो हम तुम्हें क्यों लाओ वैन कह के पुकारेंगे? चलो चुपचाप। वैन केसिंग कहता है, पुकारा तो था किसी ने, बट वो और कुछ कह नहीं पाता है और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। अब बाई ना उस तरफ भी देखता है जहाँ पे वैन देख रहा था। बाई एक अजीब सा स्माइल करता है, लाइक एकदम लिटिल वाले स्माइल, और अपना सर नीचे करता है और जाने लगता है। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है। नाइट हो गई होती है, सब सो गए होते हैं, सब नीचे ही बिस्तर बिछा के सोए हुए होते हैं। अभी नाइट के कम से कम 1:30 बज रही होती है। वैन केसिंग अपना सर इधर उधर हिला रहा होता है। वैन केसिंग के कानों में अचानक से वो आवाज़ वापस आती है जो कहती है, लव वैन। ये आवाज़ सुन के वैन केसिंग उठ जाता है। वैन केसिंग इधर उधर देखता है तो देखता है सब सो रहे हैं। वैन केसिंग ऐसे ना चलने लगता है और बाहर जाके खड़ा हो जाता है। वो हवा फील कर रहा होता है अपनी आंखें बंद करके। तभी उसे वो आवाज़ वापस सुनाई देती है। वैन केसिंग इधर उधर देखता है, बट फिर से कोई नहीं था वहाँ पे। अब वैन केसिंग उस रास्ते पे ही देखा जा रहा था जिस रास्ते पे वो जगह थी जहाँ पे उसे एक अजीब सा फील हो रहा होता है। वैन केसिंग अपने दिल पे हाथ रखता है, अपना सर नीचे करता है और कहता है, ये कैसी आवाज़ है, ये कैसी एहसास है जो मुझे महसूस हो रही है, ये क्या है एक्चुअली में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब ये सीन यहीं पे कट होता है। नेक्स्ट डे सारे टीम मेंबर आगे होते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग के, मेकअप आर्टिस्ट सब आ चुके होते हैं और वो सब अपने लोकेशन पे पहुंच गए होते हैं। अभी जो मेकअप गर्ल थी वो वैन केसिंग को मेकअप कर रही होती है और वैन केसिंग उसी जगह पे देखा जा रहा होता है। वो मेकअप वाली गर्ल बोलती भी है कि सर अपना जो सिर है ना सीधा कीजिए, मुझे मेकअप करना है, बट वैन केसिंग उसी जगह पे देख रहा होता है। तभी भाई वैन के पास आता है और कहता है, वैन केसिंग होश में आओ, सीधा देखो, वो मेकअप आर्टिस्ट तुम्हें कुछ कह रही है। वैन केसिंग होश में आता है और कहता है, क्या हुआ? भाई कहता है, वो मेकअप आर्टिस्ट कब से कह रही है अपना फेस स्ट्रेट करो ताकि वो मेकअप कर सके, बट तुम अपना सर इधर उधर घुमाए जा रहे हो, क्या देख रहे हो तुम उस तरफ? वैन केसिंग कहता है, नथिंग। और ये कहते ही मेकअप आर्टिस्ट से सॉरी बोलता है। मेकअप आर्टिस्ट बोलती है, सॉरी की कोई बात नहीं है सर, और मेकअप आर्टिस्ट फिर उसका मेकअप करने लगती है। काफ़ी देर बाद सूट एकदम कंप्लीट हो गया होता है। अब नेक्स्ट डे भी वो अपना आधा सूट कंप्लीट कर लेते हैं। वो अपने 3 दिन में अपना पूरा सूट कंप्लीट करते हैं। अभी जो बाकी जो लोग थे ना, मेकअप आर्टिस्ट, वीडियो शूटर्स, वो अपने घर चले गए होते हैं, मतलब वहाँ से चले गए होते हैं। अब अपने जो न्यू बैंड के मेंबर थे वो भी वहाँ से जा रहे होते हैं, बट अचानक से बर्फ़ मेल्ट हो रही होती है, लाइक
बर्फ़ ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के बहुत बड़ा स्नो गोलम होता है ना, वैसे बन गई होती है। मतलब एक स्नो की बहुत बड़ी बॉल बन गई होती है जो उन न्यू बैंड की तरफ आ रही होती है। वो पांचों मेंबर वहाँ से भागने लगते हैं। प्रिंस कहता है ओ माय गॉड, मैं ज़्यादा फास्ट रनिंग नहीं कर सकता। भाई अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है इसकी इंग्लिश अभी भी ख़त्म नहीं हो रही क्या। वैन केसिंग कहता है और तुम दोनों लड़ना बंद करो, जल्दी जल्दी फास्ट भागो, नहीं तो वो बर्फ़ का पत्थर हम पे ही आ जाएगा। अभी भागते समय अपने वोशी के पाँव में ना हल्का सा मरोड़ आ जाता है। युवान ये देख लेता है, उसी को अपने गोद में कैरी कर लेता है और उसको साथ में लेके भागने लगता है। और वो जो पांचों लोग होते हैं ना, वो भागते भागते उसी बर्फ के टीले के अंदर गिर जाते हैं जहाँ पे वैन हमेशा देखता रहता था। अब वो ना एक गुफा थी, लाइक बर्फ के पीछे एक बहुत बड़ी गुफा थी जहाँ पे वो गिर गए होते हैं। उस गुफे के अंदर ना बहुत से टनल होते हैं और वो जैसे कि हाइट में रहता है और नीचे गिरेंगे तो एक एक गुफे के टनल के अंदर चारों अलग हो जाते हैं। लाइक वुशी तो युवान के साथ ही था, इसलिए वो उसके साथ ही गिरा था, बाकी सब अलग अलग हो गए होते हैं। जब नीचे गिरने के बाद प्रिंस को होश आता है तो उसका शरीर बहुत दर्द हो रहा होता है। वो खुद से ही कहता है ओ माई बॉडी इज सो पेनिंग, बाकी मेंबर कहाँ हैं, मैं खो गया क्या, मैं घर नहीं जा पाऊंगा क्या। और ये कहते ही हल्का हल्का रोने लगता है और उन्हें ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता, वहीं पे बैठा रहता है। अब हमें युवान और वुशी को दिखाया जाता है। सबसे पहले युवान का आँख खुलती है, वो वुशी को देखता है और उसके बालों पे हाथ फेरने लगता है और उसे उठाने लगता है। अब जब वुशी उठता है तो वो कहता है क्या हुआ था। युवान कहता है कुछ नहीं, शायद कहीं हम फंस गए हैं, हमें बाकी मेंबर को ढूंढना चाहिए, तुम चल सकते हो। वुशी कहता है आई एम ट्राई, और ये कह के उठ जाता है। अभी वुशी ना ढंग से चल नहीं पा रहा होता है। युवान उसे वापस गोद में उठाने वाला था, तभी वुशी कहता है नहीं तुम मुझे बस अपने कंधे का सहारा दे दो, मुझे उठाओ मत। युवान कुछ नहीं कहता है, सर नीचे करता है और कहता है अब वुशी युवान के सहारे आगे चलने लगता है और बाकी मेंबर को ढूंढने लगता है। अभी हमें अपने वैन को दिखाया जाता है। वैन की भी ना होश आ गई होती है, वो उठता है बट उसके हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है। वो अपने लेफ्ट हैंड को पकड़ के चलने लगता है और वो जैसे ही चल रहा होता है ना, सामने उसे बर्फ़ की केज दिखाई देती है, लाइक वो एक पिंजरा जैसा था। वो जैसे ही पास जाता है तो उसे ना ऐसा लगता है कि उस बर्फ़ के अंदर कोई इंसान कैद है। फैन पहले सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, बट जब वो अंदर जाता है, मतलब थोड़ा और पास जाता है, तो देखता है कि सच्ची में कोई इंसान है जिसका चेहरा अभी क्लियर नहीं है, बट बाहर से देख के ये पता जरूर चल रहा है कि उसके लंबे बाल हैं और उसने हिस्ट्रिकल चैनल लुक का ना गेटअप लिया रखा है। वैन केसिंग एकदम हैरान था क्योंकि बर्फ़ के अंदर कोई इंसान कैद है। वो मरा हुआ है क्या, बर्फ़ के कारण उसकी बॉडी गली नहीं क्या, ये सब वैन अपने आप ही सोच रहा होता है। अब वैन ना उस बर्फ़ को छूने की कोशिश करता है बट उसकी हिम्मत हो नहीं रही होती है छूने की। वैन को ना वो फीलिंग जो आ रही थी ना, वो बहुत ही बढ़ गई होती है। उसका दिल अब बहुत तेजी से धड़कने लगता है। वैन अपने दिल पे हाथ रखा हुआ होता है। अभी हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो अभी भी बच्चों की तरह रो रहा होता है। तभी उसके कंधे प्रिंस डर जाता है और कहता है हु आर यू। पर जब प्रिंस देखता है तो अपना भाई था। भाई कहता है इसकी इंग्लिश कभी ख़त्म नहीं होगी, तुम रो क्यों रहे हो। प्रिंस कहता है नो आई एम नॉट क्राइंग। प्रिंस अपने बालों को फिर से अपने कान में फंसा लेता है। भाई तो ये देखने लगता है और कहता है ओके लेट्स गेट अप। प्रिंस बोलता है मैं उठ नहीं सकता, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे कैरी करके ले जाओ। भाई कहता है क्या पागल हो गए हो क्या तुम, मैं तुम्हें गोद में उठाऊं, सांड हो तुम, डाइटिंग तो करते नहीं हो, मैं नहीं उठाने वाला। प्रिंस मुंह बिगाड़ लेता और कहता है आप तो हमारे बॉस है ना, ऐसा कैसे कर सकते हो, यू आर लीडर। भाई कहता है ओह नाउ आई एम लीडर, उस समय जब बहस कर रहे थे तो कुछ नहीं, जब तुम्हारा फायदा की बात है तब मैं लीडर बन गया। प्रिंस कहता है लीडर प्लीज़ कैरी मी। भाई अजीब सा चेहरा बनाता है और उसे गोद में उठाता है और कहता है ज़्यादा बोले ना
तो पटक दूंगा। प्रिंस बाई को कडल कर लेता और कहता है, नो नो आई एम साइलेंट। बाई एक इरिटेटिंग वाला चेहरा बनाता और कहता है, इसके इंग्लिश कोई से छीन लो भगवान। और ये कहते ही बाकी जनों को ढूंढने लगता है। अभी हमें वैन को वापस दिखाया जाता है, जो उसी बर्फ की तरफ देख रहा होता है। वैन खुद से ही सोच रहा होता है, इसे छूं कि नहीं। वैन का हाथ दिल पे था, एक हाथ वैन का दिल पे था और दूसरे हाथ से वो बर्फ़ छूने की कोशिश करता है। वो हिम्मत करके उस बर्फ़ पे हाथ रख देता है। बर्फ़ पे हाथ रखते ही वो बर्फ़ मेल्ट होने लगता है, मतलब वो पिघलने लगता है। वैन केसिंग एकदम हैरान था। वैन केसिंग की पाँव लड़खड़ाने लगती है। वो पीछे की तरफ जैसे ही कदम रखता है, उसके पाँव से कुछ टकराता है और वो नीचे ही गिर जाता है और वो बैठ गया होता है नीचे। अब वो बर्फ़ पिघलते पिघलते पूरी पिघल जाती है और उस बर्फ़ में जो इंसान खड़ा था ना, वो नीचे गिर जाता है। वैन केसिंग घबरा के उसके पास जाने की कोशिश करता है। उस लड़के की बड़ी बाल उसके चेहरे पे फैली हुई होती है, जिस वजह से उसका चेहरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होता है। वैन जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश करता है, वैन मन में ही कहता है, ये लाश किसकी होगी, ये लाश किसकी होगी, मुझे छूना चाहिए कि भी नहीं। वैन जैसे ही उसके पास जाता, तभी वैन देखता है कि वो जो लड़का था उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, मतलब वो शख्स जिंदा है। ये देख के वैन एकदम घबरा जाता है। उसकी पाँव पूरी सेक कर रही होती है, उसका पूरा शरीर सेक कर रहा होता है, वो बहुत डरा हुआ होता है। वैन कहता है मन में ही, नहीं 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 नहीं, ये जिंदा है, कैसे कैसे बर्फ के अंदर रहने के बाद भी कोई कैसे जिंदा रह सकता है, ये मेरा वहम है क्या, वहम है तो वैन केसिंग उठ जा, वैन केसिंग उठ जा। अभी जो दूसरा पर्सन रहता है, मतलब लॉन्ग हेयर वाला, वो अपनी बॉडी को ना थोड़ा सा हिलाता है। वो अपने हाथ को ज़मीन पे रखता है और थोड़ा सा उठने की कोशिश करता है। उसका बाल अभी भी उसके चेहरे पे था। वैन केसिंग अभी भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा होता है। अभी वो लड़का अपने एक हाथ से अपने बालों को ना साइड करता है, जिस वजह से उसका चेहरा दिखाई देता है। उसका चेहरा इतना शांत, इतना प्यारा था। उसकी आँखें बहुत ही प्यारी थी, लाइक एक समुंदर से भी गहरी उसकी आँखें थी। उसकी होठ की तो क्या कहना, इतना पिंक बिना लिपस्टिक के कैसे हो सकता है। और उसका चेहरे पे एक अलग सी ही ग्लो थी। वैन केसिंग तो उस लड़के को देखता ही रह जाता है। अब वो जो लड़का रहता है ना, वो जैसे ही वैन केसिंग की तरफ देखता है, वो लड़का एकदम हैरान रहता है। वैन केसिंग सोचता है कि मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। अभी जो लड़का है ना, वैन केसिंग की तरफ बढ़ रहा होता है, लाइक उससे उठा तो जा नहीं रहा होता है, तो वैसे ना ज़मीन पे बैठ के ही चलने की कोशिश कर रहा होता है। वैन उतना ही उसके पीछे जा रहा होता है जितना वो उसके करीब आ रहा होता है। अब वो जो दूसरा वाला लड़का रहता है ना, लॉन्ग हेयर वाला, वो उठ जाता है सडनली। उठने की वजह से उसकी जो गिल्ले बाल रहती है ना, वो थोड़ा सा हवा में उड़ती है। पानी की बूंदें हल्की हल्की हर जगह फैल गई होती है। अभी वो लड़का फटाफट वैन केसिंग के पास आता है, उसको ना हक कर लेता है। उसकी एक हाथ उसके सर पे थी और दूसरी हाथ उसके गर्दन पे। अब वो लड़का हक कर लेता है और धीरे से कहता है, मेरी लव एन, तुम आ गए। ये आवाज़, ये लव एन वर्ड सुन के वैन केसिंग एकदम फ्रीज हो गया था। वो कुछ रिएक्ट करने के लायक ही नहीं था और वो लड़का उसे ऐसे ही कटल किया होता है। अभी दोनों रास्ते से अपने दोनों चारों लोग आगे होते हैं, मतलब युवोशी युवान साथ में और प्रिंस और बाई एक साथ में। वो चारों देखते हैं कि वैन केसिंग को किसी ने हक करके रखा है। बाल लॉन्ग थे, इस वजह से सबको लग रहा था कि वो कोई लड़की है। अभी जो वो लंबे बाल वाला लड़का था ना, वो पता नहीं क्या कहता है, बट वैन केसिंग को एक ही बात सुनाई देती है, 1000 years। बस उसको यही सुनाई देता है। अभी लंबे बाल वाला बेहोश हो जाता है और वो नीचे स्लाइड कर रहा होता है। वो गिरने वाला था, तभी वैन केसिंग उसका हेड पकड़ लेता है, जिस वजह से वो गिरता नहीं है। वैन केसिंग उसे बड़े ही प्यार से ज़मीन पर लेटा देता है। वो चारों लोग आते हैं। बाई ने अभी भी प्रिंस को गोद में उठा रखा था। प्रिंस कहता है, मेरी हड्डी वहाँ पे ब्रोक हो गई और तुम यहाँ पे लड़कियों के साथ रोमांस कर रहे हो, कौन है ये लड़की। अभी युवान भी वहाँ पे था, वुशी भी वहाँ पे था, अपना भाई भी था, बट बोलना प्रिंस को ही था ये सब कुछ। अपना वैन केसिंग प्रिंस को देखता है और कहता है, तुम बाई के गोद में क्यों हो। बाई भी कहता है,
वो भी मेरा भी यही सवाल है। प्रिंस कहता है माई बॉडी सो पेनिंग, आई एम नॉट स्टिल वॉकिंग। प्रिंस की इंग्लिश सुन के तो सबके कानों से खून निकल जाता है। सब एक साथ में कहते हैं क्या आई एम नॉट स्टिल वर्किंग, कहना क्या चाहते हो? प्रिंस कहता है अरे यार मैं अभी भी नहीं चल सकता, मैं ये कहना चाहता हूँ। वैसे ये लड़की कौन है? वैन केसिंग कहता है मैं भी नहीं जानता ये लड़का कौन है। प्रिंस कहता है लड़का? वैन केसिंग कहता है हाँ ये लड़का है। प्रिंस एकदम हैरान होकर उसका बाल देखने लगता है और कहता है सच्चा लॉन्ग हेयर मैन, कौन सा कंडीशनर लगाता है, कौन सा शैम्पू जो इतने बड़े बाल है इसके। प्रिंस कहता है ठीक है, ये आया कहाँ से है? पर वैन केसिंग कहता है सामने एक बर्फ जमा हुआ था, ये उसके अंदर था। प्रिंस कहता है यू आर मैड वैन केसिंग, दिस पर्सन ऑन सेल ऑन बर्फ, देन व्हाई इज अलाइव? आप अपने भाई को सब्र नहीं होता। वो प्रिंस को गिरा देता है और कहता है तुम्हारी इंग्लिश इतनी गंदी है फिर भी तुम क्यों बोलते हो यार। प्रिंस बहुत ही तेज चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है गंदे बॉस, मुझे नीचे गिरा दिया, पाप लगेगा तुम्हें। बट भाई इग्नोर, फुल्ली इग्नोर। एंड भाई क्या, बाकी लोग भी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि प्रिंस नौटंकी बाज है एक नंबर का। युआन कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हुआ था, ये हम बाहर जाके पता लगाएंगे, हमें चलना चाहिए, पता नहीं बाहर का रास्ता कहाँ से होगा। भाई कहता है नो टेंशन, मुझे बाहर का रास्ता पता है। सब हैरान होके भाई को देखने लग जाते हैं कि उसे कैसे पता है। व्हाट? मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे बाहर से जाने का रास्ता भी था, मतलब बाहर जाने का रास्ता भी था, तो मुझे पता है। सब कहते हैं ओके बॉस। अभी सब जाने वाले रहते हैं तभी भाई कहता है हेलो वन के, इसका क्या करना है इस लॉन्ग हेयर का जो बर्फ से निकला है? तुम्हारे कहने के अनुसार अब सोचने लगते हैं कि सारे के सारे कि उस पर्सन का करना क्या है। पहले तो सोचते हैं कि छोड़ के चले जाते हैं, बट वैन केसिंग को अजीब लगने लगता है। वैन केसिंग उस पर्सन को कैरी करता है और कहता है चलो चलते हैं। भाई कहता है कहाँ ले जा रहे हो इसके साथ, कोई सब्जी है क्या जो घर ले जा रहे हो खरीद के? वैन केसिंग कहता है तो मैं क्या करूँ, इसको यहाँ पे छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भाई कहता है ओके देन, जो करना है तुम्हें ही करना है, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इन्वॉल्व नहीं करेगा। वैन कहता है बॉस। भाई कहता है सड़ाप, और ये कहते ही चलने लगता है और कहता है पीछे पीछे आओ मेरे, और सब उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। प्रिंस को खुद चलना पड़ता है क्योंकि उसे कैरी करने वाला कोई नहीं था। प्रिंस तो वैन के गोद में उस लड़के को ही देखा जा रहा था और उसके लॉन्ग हेयर पे तो उसकी बहुत गंदी नज़र थी। उस लॉन्ग हेयर वाले बंदे की बाल ना नीचे ऐसे ना लटक रही होती है, उसके बाल इतनी लॉन्ग होती है और वो इतना कोमल सा होता है। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है। वो लॉन्ग हेयर वाला अभी भी सो रहा होता है और 500 लोग उसके आसपास घेरा बनाए हुए थे। अपना प्रिंस तो अभी भी उसके बाल ही देखा जा रहा होता है और अपने बाल को हल्का हल्का टच कर रहा होता है। अब अचानक से ना उस पर्सन की थोड़ी सर हिलती है। भाई कहता है हाँ उठने वाला है। वैन पूछना कि ये कहाँ से है, क्या करता है, जो करता है फिर उसको भेज देना। वैन कहता है ओके उसे उठने तो दो बॉस। अभी जो वो लॉन्ग हेयर वाला होता है ना वो उठ जाता है, वो इधर उधर देखने लगता है कि सब उसे घूर घूर के देख रहे हैं। वो वैन की तरफ देखता है और वैन के पास चला जाता है, मतलब वहाँ से उठ जाता है और वैन के पीछे छुप जाता है। वैन तो एकदम हैरान था कि वो उसके पीछे छुप क्यों रहा है, बट वो पर्सन वैन का शर्ट ऐसे खींचने लगता है और कहता है लावेन ये सब कौन है? युवान कहता है वैन से व्हाट वैन, ये तुम्हारा नाम कैसे जानता है, तुम इसे जानते हो क्या? वैन उस पर्सन से दूर होता है और कहता है नो मैं इस पर्सन को नहीं जानता और मुझे पता भी नहीं कि इसको मेरा नाम कैसे पता। ऊशी कहता है वैसे ये लव का मतलब क्या होता है? भाई कहता है लव का मतलब हस्बैंड वाइफ या फिर सोलमेट होता है चाइना में, और अभी हम चाइना में हैं। मतलब ये वैन केसिंग को अपना सोलमेट बोल रहा है। वैन केसिंग तो उस लॉन्ग हेयर के तरफ ही देखने लगता है और वो लॉन्ग हेयर वैन के पास वापस जाता है और कहता है लावेन दूर क्यों हो, उससे पास रहो ना। वैन केसिंग उससे दूर होता है और कहता है ये भाई तू मेरे से दूर रहे, पहले बता तुझे मेरा नाम कैसे पता, और तू उस बर्फ के अंदर कब से कैद था, और बर्फ में कैद होने के बाद तू जिंदा कैसे था? वो कहता है
मुझे तुम्हारा नाम इसलिए पता है क्योंकि तुम मेरे सोलमेट हो, और मैं जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था मेरे लव वन। तुमसे मिले बिना थोड़ा ना मर सकता हूँ। अगर अब मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं, मैं तुमसे मिल चुका हूँ। ये बात सुन के वैन केसिंग एकदम फ्रीज था और सारे वैन केसिंग को देखने लगते हैं कि वैन केसिंग कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। होशी कहता है, वैन कुछ बोलना नहीं चाहते क्या? वैन होस्ट में आता है और कहता है, हाँ तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो, लंबे बाल वाले लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? अपना वो लंबा बाल वाला लड़का कहता है, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता वैन, मैं तुम्हारा जाओ जिसू हूँ, तुम्हारा जाओ शू, तुम्हारा मास्टर शू। तुम्हारा मास्टर शू? वैन केसिंग ये गुस्से में कहता है फिर वैन केसिंग, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, क्यों मेरे गले पड़ रहे हो? बताओ तुम्हारा घर कहाँ पे है, मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूंगा। अपना जाओ जिशु वैन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लाओ वैन, जहाँ भी तुम्हारा घर है वहीं पे मेरा घर है, अब मैं तुम्हारा ही हूँ, जहाँ पे मेरा शॉल मिट जाएगा मैं वहाँ पे जाऊँगा। वैन केसिंग जाओ से दूर होता और कहता है, ये क्या आफत की पूरी मेरे पीछे पड़ गई है, क्या करूँ मैं इसका? अपना जाओ जिसू तो वैन केसिंग के पीछे अपना लवन करके पीछे पड़ गया था और अपना वैन केसिंग जाओ जिसू को पीछा छुड़ाने के पड़ा था। अभी अपना वैन केसिंग ना पूरे कमरे में भाग रहा होता है बोल के कि मैं तुम्हारा लावन नहीं हूँ, तो मेरा पीछा छोड़ दो, बट जाओ जिसू उसके पीछे पड़ गया होता है ये बोल के कि तुम मेरे लावन ही हो। और ये दोनों ना बच्चों की तरह पूरे कमरे में भाग रहे होते हैं और ये देख के सारे ही परेशान थे। अभी जो अपना प्रिंस है ना वो उन दोनों के बीच में आ जाता है और कहता है, रुको रुको रुको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, प्लीज डोंट रनिंग, माई हेड इज पेनिंग वॉचिंग फॉर यू। अब अपना जाओ जिसू अजीब तरीके से प्रिंस को देखने लगता है। वैन केसिंग अपने सर पे हाथ मारता है क्योंकि उसकी इंग्लिश को तो अपना वैन केसिंग अच्छे से जानता है ना कि अभी प्रिंस का कहने का मतलब क्या है कि भागो मत। उन दोनों को देख के उसका सर दर्द हो रहा है। जाओ जिसू कहता है, आप गलत बोल रहे हैं, इसे ऐसे नहीं, इसे ऐसे कहा जाता है। स्टॉप, डोंट रन लाइक दैट, माई आईज आर हर्टिंग, सी यू रनिंग, ऐसे कहा जाता है। अभी अपने जाओ जिसू की इंग्लिश देख के सारे के सारे हैरान थे क्योंकि सब सोच रहे थे कि जाओ जिसू हिस्ट्रिकल वर्ड से है तो उसे इंग्लिश कैसे आ रहा है। सब ऐसे घूर घूर के देखने लगते हैं और उसके पास जाते हैं और कहते हैं, सच बताओ तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना, हम पॉपुलर हैं इसलिए, तुम यहीं के हो ना? वो सब वैन को तुमने छलावा आपसे कुछ किया था ना, तुमने क्या किया है? तुम नॉर्मल वर्ल्ड के हो, तुम कोई पुराने वक्त से नहीं हो। अब सब ऐसे चढ़ गए होते हैं जाओ जिसू पे। तभी तो तुम्हें कोई हैरानी नहीं हुई हम लोगों को देख के, नहीं तो तुम्हें हैरानी होनी चाहिए ना कि हमारे बाल इतने छोटे क्यों हैं, हमारे ड्रेस इतने अजीब क्यों हैं। तुम पक्का 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 हमारे साथ खेल खेल रहे हो ना? अपना जाओ जिसू बोलता है, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, मैं पुराने वक्त से ही। अब जाओ जिसू एक राजा का नाम लेता है। जाओ जिसू कहता है, तुम्हें वो राजा याद है, राजा क्वीन हुआइज़ांग याद है? अब ये सुन के सारे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अपना युवान वूसी से कहता है, ये हजारों सालों पहले की बात कर रहा है, किन हुआइज़ांग हजारों सालों पहले जिंदा थे, ये उस वक्त का है। अपना वैन केसिंग आगे आता है और कहता है, ठीक है किन हुआइज़ांग, क्या लगते थे तुम उनके? अपना जाओ कहता है, मैं उनका बेटा लगता था, मैं उनका बेटा था। अब अपना प्रिंस कहता है, वाह, तो ये अपने बॉस का भी बेटा हुआ ना एक तरीके से, क्योंकि हमारे बॉस जो हमें स्पॉन्सर करते हैं उनका नाम भी तो किन हुआइज़ांग है, वो भी तो किन परिवार से ही बिलोंग करते हैं, तो ये हमारा लीडर हुआ एक तरीके से। ये कहते ही प्रिंस बेमतलब का हंसने लगता है। अब अपना भाई सामने आता है और कहता है, बंद करो ये सब, मैं थक गया हूँ, ये पुराने वक्त से है, ये नए वक्त से है, जो भी जिस भी वक्त से है, इसका क्या करना है कोई बताएगा? क्योंकि इसको लेके हम अपने कोरिया नहीं जा सकते, इसका ना टिकट है ना ही कुछ, हम कैसे जाएंगे? ना इसके पास आधार कार्ड है, ना ही पैन कार्ड है, इसके पास कुछ नहीं है, इसका कोरिया का टिकट भी नहीं बनेगा, और इसे यहाँ पे छोड़ के भी जाए कैसे? ये तो अपने घर का एड्रेस ही नहीं बता रहा। अभी ना थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना जो ये भाई है ना, वो अपना जो उनने गाना रिकॉर्ड किया था ना, अपने भाई गाना नहीं गाता, वो तो लीडर है, आप जैसे जानते हो, वो सब कुछ बताता है, ऑर्गेनाइज करता है, गाना वाना नहीं गाता है। और अभी मुझे नहीं पता कि कैपअप का क्या सीन है, तो मैं उतना डिटेल में जा नहीं सकती, बट मेरा ये है कि ये लोग गाना पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर बाद में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई ना अपना रिकॉर्ड किया हुआ गाना सुन रहा होता है, जो चारों ने मिलकर गाना गाया होता है। अभी वो गाना सुन ही रहा होता है और सारे मज़े से सुन रहे होते हैं, बट जाओ जिसू
उसके कान से हल्का हल्का ऐसा ना खून निकलने लगता है। वो अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है, गाना बंद कीजिए, ये संगीत बंद कीजिए, मेरी आत्मिक ऊर्जा को चोट लग रहा है। अब ये सुन के सारे हैरान कि उनका गाना इतना बेकार है कि जाओ जिसू के कान से खून निकलने लगा। सब ना देखने लगते और कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, हमारा गाना बेकार है। अब सब फिर से जाओ जिसू पे चढ़ जाते हैं। जाओ जिसू हैरान था और कहता है, हाँ ये गाना बहुत ही बेहुदा है और ये यंत्र भी बेहुदा है, पता नहीं ऐसे गाना कैसे गा सकता है ये। ना गाने का कोई सुर है, ना ही ताल है और ना ही लाइन इसकी अच्छी है। ये कोई गाना होता है? गाना तो वो होता है जो मन को शांति दे, पर ये तो हमारे कान से खून निकाल रहा है। अब चारों के चारों ऐसे घूर के देखने लगते हैं। अपना जाओ जिसू कहता है, हमें ऐसे मत देखिए, हम सही कह रहे हैं। अपना भाई कहता है, अच्छा तो ये लोग गंदा गाते हैं तो आप ही गा के बताइए कुछ अपना बना के, क्योंकि इन बेचारों ने तो ये गाना खुद से बनाया है, तो आप भी कुछ बना के बताइए। अपना जाओ शांत रहता है, फिर वो गाना स्टार्ट करता है। और अभी जो मैं गाना गा रही हूँ ना, वो एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर का सॉन्ग है, बट इसमें जाओ जिसू ने लिखा है, मतलब ये जाओ जिसू के द्वारा रचाया गया है, क्योंकि सॉन्ग तो मैं लिख नहीं सकती, इतनी टैलेंटेड नहीं हो, तो मुझे कॉपी करनी पड़ेगी दूसरों की सॉन्ग। जाओ जिसू गाता है, इसके जुनून जब हद से बढ़ जाए, इसके जुनून जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इसकी का जादू सर पर चढ़ कर बोले, इसका जादू सर पर चढ़ कर बोले, खूब लगाओ पहरे रस्ते रब खोले, यही इसके दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इसके दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। अभी जाओ जिसू जब ये गाना गा रहा होता है ना, तो सबके दिल पे एक अलग से ही ठंडक मिल रही होती है। सबको जाओ जिसू का ये गाना बहुत ही अच्छा लगा, और उसकी आवाज़, जाओ जिसू की आवाज़ सबको बहुत ही प्यारी लग रही होती है गाना गाते समय। मेरी आवाज़ तो बहुत गंदी है, बट जाओ जिसू की आवाज़ एकदम मौसम है। अभी ना चाहते हुए भी जाओ जिसू का गाना बंद होते ही सब ताली बजाने लगते हैं। जाओ जिसू फिर एक स्माइल करता है और कहता है, देखा संगीत की शक्ति दिल में कितना आराम देती है। मेरे नज़र में संगीत वो नहीं जो कान को शांति दे, मेरे नज़र में संगीत वो है जो दिल दिमाग सबको शांति दे। अभी सब कुछ नहीं कह पाते हैं। भाई जाओ जिसू को बहुत घूर घूर के देख रहा था। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना भाई ना बाहर खड़ा था, अब वहाँ पे वैन किसिंग आता है और कहता है, काफ़ी देर से तुम शांत हो, क्या सोच रहे हो? अपना भाई कहता है, हमारे बैंड का नाम न्यू बैंड है ना? वैन केजिंग कहता है, हाँ। अपना भाई कहता है, हम हमेशा न्यू करने के चक्कर में डूब पड़ते हैं, मैं सोच रहा हूँ इस बार कुछ ओल्ड करूँ। वैन केजिंग कहता है, क्या मतलब? भाई कहता है, तुमने जाओ जिसू का गाना सुना, तुमने उसकी आवाज़ सुनी, अगर ऐसा लड़का हमारी टीम में रहा तो हमारे गाने बूढ़े बुजुर्ग भी बड़े प्यार से सुनेंगे। हम जाओ की मदद लेके और वैन केजिंग तुम्हारी मदद लेके एक ऐसा गाना बनाएंगे जो बूढ़े बच्चे सब सुने, जिसमें दिल को आराम भी मिले और कान को चैन भी मिले। अपना वैन केजिंग कहता है, मतलब आप कहना चाहते हो कि आप जाओ जिसू को न्यू बैंड में ले रहे हो, मतलब वो हमारे बैंड का मेंबर है। एक न्यू मेंबर आने से कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे जाओ जिसू बहुत ही खूबसूरत है, लड़कियां तो उसको देख के दीवानी ही हो जाएगी, ये मेरा फ़ायदा होगा और किन हुआ जंग भी खुश होंगे क्योंकि वो बहुत ही गुस्सा है। हमारे फॉलोवर्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, ये अच्छा मौका है एक रिस्क लेने का। वैन केजिंग
कुछ नहीं कहता और कहता है जैसे आपकी मर्जी, और ये कहते ही अंदर चला जाता है। अब यहाँ से सीन थोड़ा सा ऐसा ना कि छोटा लगेगा, ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी सब कुछ जा रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी जो अपना बाई है ना, ये आइडिया सबको दे देता है और बोल देता है जाओ जिसू को भी कि तुम्हें मेरे बैंड में आना है। जाओ जिसू मना कर देता है कि वो उसके बैंड में नहीं आ सकता, उसको मन नहीं है, वो इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, उसे बस अपने लवन के साथ रहना है। अब जाओ जिसू का ऐसे मना करके देख के सब हैरान होते हैं कि ये लड़का कितना एटीट्यूड में है ना, साफ साफ मना कर रहा है, कुछ ऐसा से घुमा के भी नहीं बोला, सीधा मुंह पे बोल रहा है कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। अभी जो अपना भाई है ना, वो वैन केसिंग को जिद करने लगता है कि वो जाओ जिसू को मनाए। वैन केसिंग पहले मना करता है बट भाई लीडर है, वैन केसिंग को बात मानना पड़ता है। अब वैन केसिंग और जाओ जिसू एक कमरे में अकेले ही थे। अब अपना वैन केसिंग बड़े प्यार से जाओ जिसू के पास जाता है और कहता है तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हें क्या कहता था, मास्टर शू। तो मास्टर शू प्लीज़ बैंड में शामिल हो जाओ ना। जाओ जिसू ये सुन के हैरान रहता है। जाओ जिसू फिर वैन केसिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें सब कुछ याद आ गया लाओवन। अब अपना वैन कहता है जाओ जिसू से हाँ, फिर वो कहता है नहीं याद नहीं आया है, परंतु मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ ना मेरे मास्टर शू। अभी जो जाओ जिसू है ना, वो वैन केसिंग का हाथ कस के पकड़ लेता है और कहता है मुझे आजू कहो जैसे पहले कहा करते थे। वैन केसिंग थोड़ा अजीब फील करता है, फिर वो कहता है हाँ ऐसे मैं आपको आजू ही कहूँगा। क्या आप मेरे बैंड में शामिल होंगे, क्या आप मेरे साथ काम करेंगे, क्या हमारे लिए एक नई संगीत बनाएंगे। अपना जाओ जिसू स्माइल करके कहता है आपके लिए कुछ भी। अभी जो अपना वैन केसिंग होता है, वो लावन को मना लिया होता है। अब वैन केसिंग ने सारी बातें बता दी होती है सबको। अब जो अपना बाई है ना, वो कहता है गुड, आज से तुम ही जाओ जिसू का ख्याल रखोगे। ये सुन के वैन केसिंग हैरान रहता है और कहता है मैं क्यों। अपना बाई कहता है क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसके पार्टनर हो, तो तुम्हें ही उसे संभालना होगा लावन। अभी बाई ने वैन को छेड़ के बोला होता है। वैन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मनाऊंगा, मैं उसके साथ हमेशा नहीं रह सकता, मैं पागल हो जाऊंगा। बाई कहता है कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हें पागल खाने में डाल दूंगा, बट संभालना तो तुम्हें ही पड़ेगा उसे, और अगर वो टीम छोड़ के गया तो मैं भी उसके साथ तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। अगर वो टीम से निकला तो तुम भी टीम से निकलोगे, दिस इज़ माई फाइनल वर्ड। और ये बोल के अपना बाई वहाँ से चला जाता है। वैन केसिंग गुस्से में बोलता है दिस इज़ माई फाइनल वर्ड्स, मैं ही क्यों संभालूं उसे। और वैन केसिंग भी वहाँ से चला जाता है। अभी प्रिंस कहता है सबकी इंग्लिश मेरी तरह ख़राब हो गई क्या, और ये कहते ही प्रिंस भी वहाँ से चला जाता है। अपने युवान और अपने वुशी जाने वाले थे बट वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। वुशी गिरने वाला था बट युवान वुशी का कमर पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। अभी दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल रही होती है। अभी जो अपना जाओ जिसू है ना, उसे नॉर्मल ड्रेस दे दिया जाता है, वही जीन्स पैंट सबकी तरह। और अभी अपने जाओ जिसू ने अपने लॉन्ग हेयर में जीन्स पैंट पहना हुआ होता है। अभी जो अपना प्रिंस रहता है, वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे हल्के बाल काट देता हूँ, बट जाओ जिसू बहुत गुस्सा होता है और कहता है खबरदार, अगर आपने हमारे बालों को हाथ भी लगाया तो हम आपका हाथ अलग कर देंगे, हमारे बाल हमारे शान है। और ये कहते ही जाओ जिसू बड़े गुस्से में प्रिंस को देखने लगता है। प्रिंस एकदम हैरान था और अभी प्रिंस कहता है काट कर तो मैं रहूँगा। और ये कहते ही सीजर लेके जाओ जिसू के पीछे पड़ जाता है। पर जाओ जिसू में पुराने ज़माने वाली बात थी, मतलब वही पुराने ज़मानों की युद्ध कला। और अभी जाओ जिसू प्रिंस से लड़ने लगता है और प्रिंस तो उसके सामने टिक ही नहीं पाता है, पूरा वॉशरूम खराब हो गया होता है। सारे आवाज़ सुन के वहाँ पे आ जाते हैं और जैसे ही आते हैं वैसे ही देखते हैं कि जाओ जिसू प्रिंस के ऊपर है और उसने उसका हाथ फोल्ड कर रखा है। अब सब कह रहे होते हैं कि पागल प्रिंस को छोड़, पागल प्रिंस को छोड़, बट जाओ जिसू छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। बट अपना वैन केसिंग जब जाओ के पास जाता है और कहता है आजो प्रिंस को छोड़ दो ना, तब अपना जाओ जिसू प्रिंस को छोड़ता है और गुस्से में ही खड़ा रहता है। युवान बोलता है ये क्या हुआ, तुम इसे मार क्यों रहे थे। जाओ जाओ कहता है ये हमारा बाल काटना चाहता था। अपना युवान कहता है बाल काटने के लिए इतनी बुरी हालत कर दी है तुमने उसकी। अपना जाओ कहता है सिर्फ बाल, यह हमारी शान है, हम अपने बालों को अपने शानों की तरह रखते हैं, हमारे बाल नहीं कट सकते। युवान कहता है बट बैंड में शामिल होने के लिए बाल तो काटना ही पड़ेगा ना। जाओ कहता है बिल्कुल नहीं। अभी ना युवान अपने वैन केसिंग को इशारा करता है कि वैन केसिंग समझाए।
वैन केसिंग समझाता है, पर जाओ जिसो मानता नहीं है और गुस्से में कमरे में चला जाता है। अब अपना जो बाई रहता है ना, वो वैन केसिंग से कहता है, उसे समझाए कि अपना वो बाल काट ले। वो अपने गर्दन तक बाल रख सकता है, बट इतने बड़े बाल अच्छे नहीं रहेंगे ना बैंड के लिए, तो तुम जाके समझाओ। वैन केसिंग गुस्सा रहता है, बट उसको फिर भी जाना पड़ता है क्योंकि बाई ने कहा है और बाई लीडर जो है। अब वैन केसिंग कमरे में जाता है और बड़े प्यार से जाओ के पास चला जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, बाल तो कटवाना पड़ेगा ना, बैंड में जो शामिल होना है, तुम्हें मेरे साथ रहना था ना आरजू। अभी जो अपना वैन केसिंग है ना, जाओ जिसू की आंखों में देखता है तो जाओ जिसू की आंखों में हल्का हल्का आंसू था। वैन केसिंग हैरान था। वैन केसिंग जाओ का ऐसा ना गाल पकड़ लेता है, अपने चेहरे के सामने ले आता है और कहता है, तो पागल है, तू रो क्यों रहा है। अपना जाओ जिसू रोते रोते वैन केसिंग को गले लगाता है और कहता है, मैं बाल नहीं काट सकता, तुमने कहा था एक बार कि मेरे पे मेरे लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, मैं अपने बाल नहीं कटवाना चाहता। और ये बात ना जाओ जिसू रो रो के कह रहा होता है। वैन केसिंग एकदम फ्रीज हो गया होता है। फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है। अब बाई वैन केसिंग का इंतज़ार कर रहा होता है, सारे ही वैन केसिंग का इंतज़ार कर रहे होते हैं और प्रिंस अपना हाथ लेके बैठा हुआ होता है कि बेचारे को बहुत दर्द हो रहा होता है। अभी वैन केसिंग वहाँ पे आता है तो बाई बोलता है वो बाल कटवाने के लिए तैयार है। अपना वैन केसिंग बोलता है, हाँ हाँ मैंने तो काट भी दिया है उसका बाल। अपना भाई कहता है, सच्ची में। वैन कहता है, हाँ मैं भी बताता हूँ। वैन फिर जाओ को आवाज़ देता है। जाओ जैसे ही बाहर आता है ना, तो उसके ऐसे पोनीटेल हुए हुए रहते हैं, ऐसे ना बन जैसा, बहुत ही क्यूट लग रहा होता है जाओ कि कोई भी लड़का लड़की देखे ना तो फिदा हो जाए। भाई कहता है, देखो कितना क्यूट लग रहा है। अपना युवान भी कहता है, हाँ पहले ये बाल कटवा ले। उसी कहता है, सच्ची में तुम इस बाल में बहुत अच्छे लग रही हो, सारी लड़कियां तुम पे फिदा हो जाएगी। प्रिंस रोते हुए कहता है, देखो यू आर लुकिंग वेरी नाइस, जब मैंने हेयर कटिंग की बात की थी तो तुमने मेरा हाथ मोड़ दिया, बट फिर भी कटवा लिया ना। अब अपना वैन कहता है, सबको अच्छा लगा ना। सब एक साथ में कहते हैं, हाँ बहुत अच्छा लगा। तो वैन केसिंग कहता है, तो ठीक है अब अपना जाओ जिसू बाल नहीं कटवाएगा। सारे हैरान थे और सारे बोलते, बाल नहीं कटवाएगा। अपना वैन केसिंग कहता है, हाँ नहीं कटवाएगा। अब वैन केसिंग जाओ जिसू को अपने पास बुलाता है और उसके बाल का क्लिप खोल देता है। जैसे ही बाल खुलता है तो उसके बाल उतने ही थे, मतलब उसके लंबे बाल ही थे, अभी भी छोटे नहीं हुए थे। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब अपना जाओ जिसू वैन केसिंग को कस के पकड़ के रो रहा था ना, तब अपना वैन केसिंग जाओ को अलग करता है और कहता है, तुम्हें बाल नहीं कटवाना ना। जाओ जिसू रोते हुए ही बोलता है, नहीं मुझे अपने बाल नहीं कटवाने, मुझे इतने बड़े बाल चाहिए क्योंकि मेरे लावेन को बड़े बाल पसंद है। अब वैन केसिंग कहता है, ठीक है तो जो मैं बोलूँ वो करना। अपना जाओ जिसू बोलता है, ठीक है। अब जो अपना वैन केसिंग है ना, जाओ जिसू की बन बना देता है, जिस वजह से उसकी बाल ना छोटी लगे। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। सारे हैरान थे। अपना भाई कहता है, तुमने मेरे से झूठ बोला। वैन केसिंग बोलता है, अगर ये इसमें इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप सबने ही इसे तारीफ़ किया है, तो उसको बाल कटवाने की क्या ज़रूरत है। रहने दो, ये हमारे साथ काम कर रहा है ना। और देखो ये इसने तो पैसे की डिमांड भी नहीं की, कुछ किया है इसने, कुछ भी नहीं बोलता है ना, तो एक तो हमें इसकी मर्जी माननी चाहिए ना। अब सब शांत हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है नहीं कटवाएगा ये बाल, और सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अपना जाओ जिसू बहुत ही स्माइल कर रहा होता है, वो वैन केसिंग को इसके गले लगाता है और कहता है, थैंक यू लावन, तुम बेस्ट हो। और ये कहते हैं इसके गाल पे ना हल्का सा किस कर देता है, और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। वैन केसिंग तो वहीं पे फ्रीज हो जाता है और अपने गाल पे हाथ रखा हुआ होता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सब मिलके गाना सोच रहे होते हैं। अपने जाओ जिसू ने ना बहुत ही अच्छा खासा गाना आधा कंप्लीट कर लिया होता है और सारे बहुत हैरान थे क्योंकि जाओ जिसू बहुत ही टैलेंटेड था गाना लिखने में। और अपने जाओ जिसू की इंग्लिश इतनी परफेक्ट थी, इतनी अच्छी थी ना कि कोई मान ही नहीं रहा था कि वो पुराने वक्त से है। सबको लग रहा था कि जाओ जिसू अपना याददाश्त खो चुका है या फिर वो हमारे साथ खेल खेल रहा है बस। अभी वो ना सारे लोग बैठ के एक साथ में उस गाने के बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं, बट अपने जाओ जिसू को नींद आने लगता है। वो सोते सोते वैन केसिंग के गोद में सो जाता है। वैन केसिंग हटाने की कोशिश करता है, बट भाई इशारा करता और कहता है उसे नहीं हटाएगा, उसे सोने देगा। तो अपना वैन केसिंग भी जाओ जिसू को नहीं हटाता है और मजबूरन उसे सोने देता है। अब नेक्स्ट डे होता है, सबने गाना लिख लिया होता है। अब परसों वो लोग 10 किलोमीटर दूर जाके एक स्टूडियो में अपने गाना रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्डिंग के बाद शूटिंग के लिए सभी को बुला लेते हैं, सारे क्रू मेंबर को। अब 2 दिन बाद क्रू मेंबर सारे आ जाते हैं। सारे क्रू मेंबर हैरान थे कि अचानक से बैंड में एक नया मेंबर आ गया है।
अब वो सब शूटिंग कर रहे होते हैं और उनकी शूटिंग कंप्लीट भी हो जाती है। अब शूटिंग के वक्त ना सब नोटिस करते हैं कि जो अपना जाओ जिसू है ना, वो वैन केसिंग से कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा होता है। मतलब क्रू मेंबर नोटिस कर रहे होते हैं, अपने बाकी लोगों को तो पता ही है कि जाओ जिसू वैन केसिंग से क्यों चिपकता रहता है। अब उन्होंने पूरी शूटिंग एक जगह पे ही कंप्लीट की होती है। 3 दिन में सारी शूटिंग कंप्लीट हो जाती है। क्रू मेंबर वापस चले जाते हैं। अभी भी वो लोग अपने कोरिया वापस नहीं गए होते हैं और वहीं पे बैठ के वो अपना एल्बम लॉन्च कर देते हैं। एल्बम लॉन्च होने के 1 घंटे बाद ही उन्हें बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स मिलता है। सारे ऑडियंस को गाना अच्छा लग रहा होता है। उनके बैंड का हैशटैग बहुत ही वायरल हो गया होता है और ये गाने पे तो बहुत ही एडिट्स रील्स बन रहे होते हैं। सारे को ये गाना बहुत अच्छा लग रहा होता है और सारी लड़कियों को जाओ जिसू बहुत अच्छा लग रहा होता है। सारे जाओ जिसू के फ़ैन हो गए होते हैं। अगर 1000 कमेंट है ना, तो उसमें से 900 कमेंट सिर्फ जाओ जिसू के लिए है कि ये न्यू मेंबर कितना हॉट लग रहा है। अभी वो लोग बैठे हुए रहते हैं। बाई कहीं गया हुआ होता है। नाइट हो जाता है। बाई घर आता है और खाने के लिए भी कुछ लेके आता है। अपने सारे मेंबर कहते हैं, लीडर आप कहाँ गए थे? बाई फिर उन लोगों को अपने जाओ जिसू का पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब दिखा देता है। अब सारे हैरान थे और कहते हैं कि ये यहीं का रहने वाला है ना, मुझे पता था। अपना वैन केसिंग भी कहता है, फाइनली मेरी जान छूटी, अब ये कहीं और चला जाएगा। अपना बाई कहता है, बिल्कुल नहीं, ये सब फेक है, मैंने बनवाया है ताकि जाओ जिसू हमारे साथ कोरिया जा सके। वो भी हमारे बैंड का मेंबर है। अब सब परेशान हो गए थे कि जाओ जिसू को उन्हें झेलना पड़ेगा हमेशा के लिए, क्योंकि सब सोच रहे थे कि ये एक ही गाने के लिए है। बट बाई ने तो फैसला कर लिया था कि अब जाओ जिसू टीम का परमानेंट मेंबर है। अब सब कुछ कहते नहीं है और खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। अभी अपना जो जाओ जिसू है ना, वो नाइट के 3 बजे उठता है और उसी गुफे में जाता है जिस गुफे में वो मिला था। अभी वो गुफे में उसी जगह पे खड़ा था जहाँ पे वो फ्रीज हुआ था और उस जगह को एकदम ध्यान से देखा जा रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आती है और कहती है, आगे का सफ़र तुम्हारा है, आगे मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता था, मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता था जाओ जिसू। अब जाओ जिसू पीछे मुड़ता है और स्माइल करता है और कहता है, धन्यवाद बाई, मेरा इतना मदद करने के लिए, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। अभी जो इंसान था ना, वो अपना बाई था, मतलब अपना ये बाई था। अभी बाई जाओ के पास जाके खड़ा हो जाता है। जाओ कहता है, कैसा रहा ये 1000 वर्ष आपका, आप खुश थे? अपना बाई कहता है, हाँ बहुत ही खुश था। अपनी आंखों के सामने अपनी प्रेमिका को जाते हुए देख लिया, अपनी आंखों के सामने अपनी माँ बाप सबको मरता हुआ देख लिया, बहुत खुश था मैं, बहुत ही ज़्यादा। अभी बाई की आंखों में हल्की सी आंसू थी। जाओ बाई की आंखों के आंसू को साफ करता और कहता है, आपने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा ना, माफ़ कीजिएगा। अपना बाई कहता है, गलती मेरी थी, मैंने ही बिना सोचे समझे वो किया था। चलो कोई ना, अब तुम लोग जब मिल जाओगे तब मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस जा सकूँगा। तो अपना काम जल्दी करना और अपने लव एंड को अपना बना लेना, ठीक है? क्योंकि मैं अब और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता और अब मैं और रुक भी नहीं सकता। अपना जाओ जिसू स्माइल करता और कहता है, जी जी ठीक है, धन्यवाद। अब कट टू स्टोरी गाइस, हमें हिस्ट्रिकल वर्ल्ड दिखाया जाता है। अपना जाओ जिसू तीर धनुष की प्रयास कर रहा होता है, मतलब वो तीर चला रहा होता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है, आजू। जब अपना जाओ जिसू पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे वैन केसिंग खड़ा था हिस्ट्रिकल वर्ल्ड वाले लुक में। जाओ जिसू एक प्यारी सी स्माइल के साथ वैन केसिंग के पास जाता है। अब वैन केसिंग स्माइल कर रहा होता है, तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जाओ जिसू एकदम हैरान था। जाओ जिसू फिर अपने हाथों की तरफ देखता है तो देखता है कि उसके हाथों में बहुत ही खून लगे थे। फिर वो वैन केसिंग की तरफ देखता है तो वैन केसिंग के पेट से पूरे खून निकल रहे होते हैं। अब जो पूरी जगह थी ना ब्लैक हो गई होती है। वैन केसिंग नीचे गिर गया होता है और जाओ जिसू ने उसे गोद में लेके रो रहा होता है। अभी अचानक से जाओ जिसू की नींद खुल जाती है। ये सब एक जाओ जिसू का सपना था। जाओ जिसू जैसे ही उठता है वैसे ही उसकी नज़र अपने वैन केसिंग पे पड़ती है जो मज़े से सो रहा होता है। वैन केसिंग को देख के जाओ जिसू एक स्माइल करता है। अभी हमें अपने बाई को दिखाया जाता है जो ना उसी पहाड़ी के आसपास टहल रहा होता है बर्फ़ के बीच में और आसमान में देख रहा होता है। अपना बाई मन में ही कहता है, एक बार वो दोनों मिल जाए, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुम सबके पास आ जाऊँगा। आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा,
आई लव यू मेरी बड़ी बहन, आई लव यू मेरी छोटी लाडो, आई लव यू मेरी जान। और ये कहानी अभी के लिए ख़त्म होती है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। और ये बाई और जाजिसे का चक्कर क्या है जानना है ना, तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। और गाइस, ये जो एफएफ है ना सिर्फ संडे को आएगा, तो आप सोच लीजिए कि ये संडे स्पेशल एफएफ है। हर संडे को इसकी एक एपिसोड ज़रूर आएगी। और ये एफएफ ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी ही है, लाइक ब्लेसिंग फ्रॉम हेल की तरह ऐसी ही स्टोरी है ये। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में जय वैन से लिखना ना भूलें। और अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वैन।